नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक के जरिए आप टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स है उसे आसानी से कवर की जा सके। और साथ ही साथ मेरा जो GL मिनी GL और स्मॉल लीग का टीम आता है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, IPL गुजर गया है और ये जो 5-6 दिन का गैप हमें मिला है, यानी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, उसमें हम रेस्ट करने की बजाय अगर 1-2 मैच हमेशा हम कवर करते रहें तो हमारा रिदम है वो बिगड़ेगा नहीं और हम लगातार अपने विनिंग है वो जारी रख पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले थर्ड T20 मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा सोफिया गार्डन में। 11:30 बजे रात को ये मुकाबला है वो होने वाला है और काफी रोमांचक ये मुकाबला हो सकता है, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो पाकिस्तान है वो धराशायी हो गई थी, पर मुझे लगता है इस मुकाबले में पाकिस्तान है वो बैक करेगी और अच्छा खासा टफ फाइट आपको देखने को मिल सकता है। पर होम ग्राउंड का एडवांटेज है वो इंग्लैंड उठा सकती है। अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट पर तो देखिएगा, टोटल 9 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट में 3 मुकाबले वन किए हैं और बैटिंग सेकंड में 6 मुकाबले वन किए हैं, यानी जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग लेना पसंद करेगी। एवरेज स्कोर देखें तो 150 के करीब है। हाई स्कोर देखें तो साउथ अफ्रीका ने 207 पे 3 यहाँ पर बनाया था। गौर करके सुनिएगा, ये नए ग्राउंड का पिच रिपोर्ट है इसलिए गौर करके सुनना जरूरी है। GL मिनी GL अगर आपको ऑन करना है तो पिच रिपोर्ट पूरा ध्यान से सुनिएगा। लो स्कोर की बात करें तो 89 पे 10 पाकिस्तान ने ही सेट किया था। अगर बात करें स्कोरिंग पैटर्न पर तो देखिए 150 के करीब 5 बार मुकाबले, 169 के करीब कोई मुकाबला नहीं हुआ, 190 के करीब 3 बार मुकाबले और 190 या 190 से ऊपर का जो स्कोर है वो यहाँ पर 1 बार बना है। एक अच्छा खासा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करता है तब और भी ज्यादा स्कोर आपको 190 से ऊपर जाते हुए भी दिखाई दे सकता है। अब हम बात करें विकेट फॉल्स पर तो रिसेंट के 3 मुकाबलों में यहाँ पर देखें तो 22 विकेट फास्टर को मिले हैं और 12 विकेट के करीब स्पिन बॉलर को मिले हैं, यानी आधे विकेट स्पिन बॉलर को मिलते हैं। फर्स्ट इनिंग में देखें तो फास्टर को 11 विकेट और स्पिन जो बॉलर हैं उनको 6 विकेट यहाँ पर मिले हैं। सेकेंड इनिंग में देखें तो वहीं 11 और 6 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि फर्स्ट बॉलिंग में स्पिनर को मदद मिलेगा या सेकंड बॉलिंग में। स्पिनर को जितने विकेट मिलते हैं उतने मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। अब बात करें हम हेड टू हेड मुकाबलों पर तो देखिएगा, इंग्लैंड है वो काफी आगे है। 29 मुकाबले टोटल खेले गए जिसमें से 20 मुकाबले हैं वो इंग्लैंड ने वॉन किए हैं और 9 मुकाबले हैं वो पाकिस्तान जीता है। अगर बात करें हम रिसेंट फॉर्म की तो दोनों टीमों की लगभग बराबर है। रिसेंट के 5 मुकाबलों में इंग्लैंड ने 3 मुकाबले वन किए हैं और यही हाल पाकिस्तान का है, उन्होंने भी 3 मुकाबले रिसेंट के 5 मुकाबलों में वन किए हैं। वीडियो को पूरा गौर से सुनिएगा। आपको GL मिनी GL जीतना है तो हर एक प्लेयर पर बात करें तो पूरा गौर करके आपको सुनना चाहिए। स्किप वीडियो को कभी नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर समय का अभाव हो तो आप लास्ट में जाके भी वीडियो देख सकते हैं, पर जब भी वीडियो देखने बैठे हैं तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। बात करें इंग्लैंड के प्लेयर पर तो देखिएगा, फिल साल्ट हैं वो रिसेंट में अच्छा कर रहे हैं। हमने IPL में उनको देखा है। 75-68 जैसी पारियां हैं उनकी IPL में ही आई थी। जो मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें इन्होंने 13 रन बनाए थे, तो इस मुकाबले के लिए अच्छी चॉइस होंगे और अच्छे टच में भी हैं, तो काफी अच्छा ये करके जाने वाले हैं। बटलर पर बात करें तो IPL में इन्होंने 2 शतक लगाए थे और रिसेंट का जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ उसमें इन्होंने 84 रन बनाए थे। पर एक बात मैं आपको बोलूं तो बटलर को दुनिया लेके जाएगी, पर अगर हम देखें पाकिस्तान के खिलाफ तो बटलर का हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो काफी खराब है। हो सकता है वो इस मुकाबले भी अच्छा कर जाए, पर आप GL में ड्रॉप करने का रिस्क जरूर उठाइएगा, क्योंकि हेड टू हेड के मुकाबले में जोश बटलर ने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया है। विल जैक्स है वो काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं। रिसेंट के मुकाबले में भी इन्होंने 37 रन लगाए थे। उससे पहले IPL में भी इनका एक 100 आया, फिर 1 रन, फिर 12 रन 0 विकेट, 41 रन 0 विकेट। तो ये रह के अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। इस मुकाबले में भी काफी हाई सिलेक्शन प्लेयर है। स्मॉल लीग में लेना पड़ेगा, पर GL में आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क उठाइए। बात करें जोनी ब्रेस्टो पर तो जोनी ब्रेस्टो को दुनिया इग्नोर कर रही है, पर आप इग्नोर मत कीजिएगा। रिसेंट के 4 मुकाबलों में जोनी ब्रेस्टो ने कुछ खास नहीं किया है। इस मुकाबले में आपके लिए अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। अगर बटलर, विल जैक्स या फिर साल्ट में से कोई भी जल्दी आउट होता है
तो फिर ब्रेस्टो आपके लिए काफी ज्यादा तुरुप के इक्के साबित होने वाले हैं। बात करें हम हैरी ब्रूक पर, तो पिछले मुकाबले में जरूर ये 1 रन पर आउट हो गए थे, पर अगर आप रिसेंट देखें तो 126 और 65 रन की पारियां भी ये खेल चुके हैं। और एक बात मैं हैरी ब्रूक के बारे में आपको बोलूं तो आप जीएल खेलते हैं तो इनको कैप्टन जरूर कीजिएगा, खासकर फर्स्ट बैटिंग में, क्योंकि हैरी ब्रूक के आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ इनका तगड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड है, वो है सबसे ज्यादा बढ़िया एवरेज इन्हीं का है पाकिस्तान के खिलाफ 65 के करीब का, तो इन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। लिविंगस्टन को देखें तो आईपीएल में भी इन्होंने कुछ खास नहीं किया और यहाँ पर भी नहीं करेंगे। हो सकता है इनको वार्म अप के तौर पर वर्ल्ड कप के अभ्यास के मुकाबलों के तौर पर हो सकता है इनको बॉलिंग मिल जाए, पर रिसेंट में भी कुछ खास इन्होंने किया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में ये कुछ करेंगे, पर जीएल में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। मोइन अली की बात करें तो पिछले मुकाबले में 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, फिर से अगर इनको मौका मिला तो हो सकता है ये बॉलिंग से कुछ खास करके जाए। जॉर्डन को दुनिया इग्नोर करेगी, जॉर्डन को देखिएगा 1 विकेट पिछले मुकाबले में मिला था, इस मुकाबले में ये विकेट लेके जा सकते हैं, जीएल में ट्राई जरूर कीजिएगा। आदिल रशीद पर बात करें तो आदिल रशीद हैं वो रिसेंट के 5 मुकाबले में 2 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट लेके आ रहे हैं। हो सकता है इस मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिले, पर जीएल में आप ट्राई कीजिएगा। जोफ्रा आर्चर क्रिकेट से काफी समय के बाद ये जुड़े हैं और 0 विकेट, 0 विकेट और पिछले ही मुकाबले में इन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे, तो ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग और जीएल मिनी जीएल में आराम से ट्राई आप इनको कर सकते हैं। देखें रिच ट्रॉफी को तो 0 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट ये इनका रिसेंट है, पर जब जब इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं तो जस्ट अगले मुकाबले में ये 0 विकेट के साथ गए हैं। स्मॉल लीग में आप ले सकते हैं, पर जीएल में इनको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। आशा करता हूं मैंने अच्छे से प्रत्येक प्लेयर के बारे में आपको अच्छे से समझाया है और यही बात अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो मुझे लगता है मेरी तरह मिनी जीएल जीतने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करें हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर, तो देखिएगा सैम अयूब रिसेंट में 45, 6, 14 और 2 रन की पारियां इन्होंने खेली हैं। दुनिया इनको इग्नोर कर रही है, बिल्कुल से इग्नोर कर रही है, पर आप इग्नोर मत कीजिएगा। आप जीएल में इनको, मिनी जीएल में आप इनको ट्राई जरूर कर सकते हैं, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करेंगे चलेगा, पर ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये आपके लिए अच्छा कर सकते हैं और इस मुकाबले में, खास करके इस मुकाबले में मुझे लगता है इन पर ध्यान आपको देना चाहिए। बाबर आजम और रिजवान पर बात करें तो रिजवान पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे, इसलिए उनका उतना ही ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि इस मुकाबले में आपके लिए अच्छा करें, तो फर्स्ट बैटिंग में आप इनको कैप्टन तक देके जा सकते हैं। और एक बात अब मैं अगर बोलूं तो पाकिस्तान की तरफ से 50+ का एवरेज इन दोनों बल्लेबाजों का है, तो आप रिजवान और बाबर आजम दोनों को ट्राई कर सकते हैं। रिसेंट भी काफी अच्छा है इनका, रिसेंट में जो इनका फॉर्म गुजरा है वो काफी अच्छा और शानदार गुजरा है। फकर जमान को दुनिया ट्राई कर रही है और फकर जमान रिसेंट आप देखेंगे तो फकर जमान भी अच्छे कर रहे हैं। फकर जमान मुझे लगता है इस मुकाबले में दुनिया को धोखा दे सकते हैं, आप इनके धोखे में मत आइए और आप इनको जीएल में पहले से ही ड्रॉप करके एक अच्छा खासा बेनिफिट की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रिजवान, फकर जमान, बाबर आजम और सैम अयूब को लेकर के, और अगर देखें बॉलर से तो शाहीन अफरीदी और हरीश राउफ को लेकर के आप ऐसा एक जीएल का टीम जरूर तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो फकर जमान को कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हैं। सद्दाब खान है वो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, उससे पिछले मुकाबले में भी रिसेंट में फ्लॉप हुए थे, उससे पिछले मुकाबले में 15 रन प्लस 1 विकेट इन्होंने लिया था, उससे पहले फिर से ये फ्लॉप थे, यानी लगातार ये फ्लॉप होते चले जा रहे हैं, इसलिए दुनिया इनको इग्नोर करके चलेगी। आप जीएल में इनको इग्नोर मत कीजिएगा। सदाब खान कोई छोटे मोटे ऑलराउंडर नहीं है, ये कमबैक करना जानते हैं, इसलिए आप इनको ट्राई जरूर कीजिएगा, दुनिया इग्नोर कर रही है। बात करें आजम खान पर, तो आप जीएल में ट्राई कीजिएगा। 18 रन, 30 रन, 20 रन, 25 रन ये आपको लगा के दे सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ी पारी की आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, खास करके इंग्लैंड के सामने। इफ्तिकार अहमद पर बात करें तो काफी पके हुए चावल हैं, जब जब इनको मौका मिला है 20-25 रन, 22 रन, 18 रन ऐसा ही मार के निकल जाएंगे, इससे ज्यादा आपके किसी काम आने वाले नहीं हैं। इफ्तिकार अहमद 10 मुकाबलों में 1 मुकाबले में जाके आपके लिए 2 विकेट भी निकाल सकते हैं, पर वो ऐसा मानिए कि 9 मुकाबले हराने के बाद में 1 मुकाबले ये जिताते हैं, तो आप जीएल में तो ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, पर एसएल की टीम के लिए उपयुक्त खिलाड़ी ये नहीं रहने वाले हैं। हम बात करें इमाद वसीम पर,
तो रिसेंट में इमाद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ भी 2 विकेट और 22 रन लगाए थे। उससे पहले भी 1 रन प्लस 1 विकेट, उससे पहले 0 विकेट। तो इमाद वसीम को तो ट्राई आप कर सकते हैं। इमाद वसीम को आप एसएल में भी ट्राई कर सकते हैं। बात करें शाहीन अफरीदी पर, तो ये तो इनके मेन बॉलर हैं। 3 विकेट और 3 विकेट, ये इनका रिसेंट है। पिछले मुकाबले में ये हमारे कैप्टन थे और अच्छा खासा बेनिफिट हमारे लिए ये लेकर के आए थे। ये जब जब फ्लॉप होंगे तो पाकिस्तान धराशायी होगा ही, मतलब पाकिस्तान को हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। यही एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जो पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा करते हैं। हरीश राउफ पर बात करें तो राउफ 0 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट के रिसेंट के साथ आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में हो सकता है फर्स्ट बॉलिंग में आपके लिए उपयुक्त साबित हो, पर सेकंड बॉलिंग में हरीश राउफ को आप ड्रॉप करने का रिस्क भी उठा सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में मत उठाइएगा। आमिर पर बात करें तो काफी पुराने खिलाड़ी हैं। 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट के रिसेंट के साथ आ रहे हैं। इस मुकाबले में कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप अपनी तेज नजरों से इनको दूर मत कीजिएगा। आमिर पर आप जीएल में खास ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको 8 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं जिन पर दुनिया ध्यान नहीं दे रही है, या दुनिया इनको जानबूझकर इग्नोर कर रही है, या फिर भेड़ चाल वाली नीति है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर ये 8 ऐसे प्लेयर हैं जो आपको जीएल जिताने का मादा रखते हैं और दुनिया इनको इग्नोर कर रही है। तो आप इन पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि जॉनी ब्रेस्टो, हैरी ब्रूक, शोएब अयूब, शदाब खान, लिविंगस्टन, आदिल रशीद, आमिर और क्रिस जॉर्डन। इनको दुनिया इग्नोर कर रही है, पर आप इग्नोर मत कीजिएगा। अपने जीएल के रोटेटिंग टीमों में इनको ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हम बात करें अपने मिनी जीएल टीम की, तो मैंने काफी रिस्की टीम ये बनाया है। हो सकता है आप सेम टीम के साथ भी आप मिनी जीएल में जा सकते हैं, और हो सकता है इनमें से कोई चेंजिंग हो तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। अब हम बात करें अपने मिनी जीएल टीम की, तो आप देखिएगा रिजवान और फिल साल्ट को मैंने जगह दिया है। बटलर को मैंने इसमें रिस्की तौर पर ड्रॉप किया है क्योंकि उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उसके बाद बाबर आजम, हैरी ब्रूक और शोएब अयूब को मैंने जगह दिया है। मैंने यहाँ पर भी फकर जमान, ब्रेस्टो और विल जैक्स जैसे खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है क्योंकि मैंने यह टीम जीएल और मिनी जीएल के लिए तैयार किया है, इसलिए उनको ड्रॉप किया है। शदाब खान और मोइन अली को जगह दिया है। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हरीश राउफ और जॉर्डन को मैंने जगह दिया है क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि पाकिस्तान है वो कमबैक करेगा, तो इसीलिए पाकिस्तान के फेवर में ये टीम बनाया है मैंने। रिजवान को मैंने कैप्टन किया है और वाइस कैप्टन है वो मैंने हैरी ब्रूक को दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, रिजवान को कैप्टन, शाहीन अफरीदी को वाइस कैप्टन, फर्स्ट बॉलिंग हो तो शाहीन अफरीदी को कैप्टन और राउफ को वाइस कैप्टन, या फिर बाबर आजम को कैप्टन, फर्स्ट बैटिंग हो तो बाबर आजम को कैप्टन और वाइस कैप्टन आप रिजवान को दे सकते हैं। ऐसा चेंजिंग आप कर सकते हैं। फिल साल्ट है वो भी अच्छी इनिंग खेल लेते हैं, इसलिए उनको भी आप वीसी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये था इस मैच का फुल स्टार्ट्स और इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। राम राम।